स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूजडे में। आज हम लोग बात करेंगे सिग्मा 28 टू 45 f 1.8 आर्ट लेंस के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला समझिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक जूम लेंस का जो f1.8 है। f1.8 जनरली प्राइम लेंस में आता है, ना कि जूम लेंस में। तो ये काफ़ी बड़ा बात है। ये वही फ्लैगशिप कैटेगरी में हो गया, जैसे पिछला लेंस जो हमने कवर किया था जो सोनी का था जो फ्लैगशिप था, वैसे ये भी फ्लैगशिप है। मतलब कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट है। इससे पहले इस तरह के लेंस नहीं आता था। और ये समझ लीजिए, 2 माउंट के लिए एक सिग्मा बना रहा है। एल माउंट जो उनका खुद का है, मतलब एल माउंट अलायंस में सिग्मा भी है, तो इसीलिए जितना भी सिग्मा का लेंस है वो पैनासोनिक में भी लगेगा और लाइका में भी लगेगा और सिग्मा का खुद का कैमरा में भी लगेगा। तो वो एल माउंट अलायंस हो गया। और दूसरा ई माउंट अलायंस, सोनी ने इसको खोल के रखा हुआ है, मतलब अपना माउंट है खोला रखा हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। बट उसके लिए कोई भी लेंस बना सकता है। तो ये दो में सिस्टम में आपको मिल जाएगा। अब रहा बात कि ये वर्ल्ड का पहला f1.8 28 टू 45 फुल फ्रेम जूम लेंस है, इसीलिए इसके पीछे सब लोग ध्यान दे रहे हैं। इसका दाम मैंने इसको तुरंत कवर नहीं किया था क्योंकि इंडिया में आने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ अभी इसका अवेलेबिलिटी है अब। तो ये $1300 का यूएसए में दिखा रहा है, और इंडिया में आई एम स्टूडेंट जहाँ से मतलब कैमरा स्पेसिफिक वो स्टोर है, वहाँ पे 1,18,890 रुपये का दिखा रहा है, जो कि मतलब बहुत बुरा नहीं है, मतलब कि रीजनेबल है। अगर आप लेंस के बारे में दाम जानते हैं तो ये उतना पागल जैसा दाम नहीं है इसका। और इसका वजन थोड़ा सा बम बम है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है। ये पाउंड में अगर जाइएगा तो 2.1 पाउंड्स है, और ग्राम्स में आइएगा तो 950 ग्राम है। तो थोड़ा हेवी बॉय है, मतलब कि आपको थोड़ा सावधान रहना। हाँ, बस रेंज बहुत कम है, मतलब कि आप इसको जूम करेंगे, जूम इन एंड जूम आउट सिर्फ 1.6x है, मतलब 2x भी नहीं है। 3x का तो बात ही छोड़ दीजिए, जूम रेंज जो है वो थोड़ा सा एक्चुअली बहुत कम है, बाकी चीज़ को हटाइए वो बहुत कम है। अब रहा बात कि ये किसके लिए बनाया गया, ये बनाया गया है उन लोगों के लिए जो लोग प्राइम लेंस पे शूटिंग करते हैं। और प्राइम लेंस उनका जनरली इसी बैंडविड्थ के अंदर आता है, जैसे आप 24 का प्राइम लेंस लेते हैं, या 35 का प्राइम लेते हैं, या 50 का प्राइम लेते हैं, तो वो सारे प्राइम को छोड़िए, 3 प्राइम लेंस को त्यागिए और ये लगा लीजिए। तो वही है, उनके लिए ये फोकस किया जा रहा है। अब रहा बात कि ये आर्ट सीरीज़ का है। सिग्मा का 3 कैटेगरी है, आर्ट है, कंटेम्प्रेरी है और स्पोर्ट्स है। तो आर्ट वाला जो है वो उसका ऑप्टिकल क्वालिटी, जैसे आपका समझ लीजिए सोनी का है जी, और एक है जी मास्टर। तो जी मास्टर होता है उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वैसे ही आर्ट जो है इसका मतलब ऑप्टिकल क्वालिटी उतना अच्छा होता है जितना सिग्मा बना सकता है। मतलब सिग्मा क्वालिटी पे कटौती नहीं करता है, और आप लुक एंड फील के लिए पैसा दे रहे हैं इसमें, और वो आपको मिल जाएगा। अब रहा बात कि क्या इसमें अंतर है, मतलब सबसे पहला सवाल आएगा कि f2.8 का जूम जो आता है, और रहा बात कि भले मान लीजिए अगर पैसा, या पैसा ये यही सस्ता लेंस है f2.8 फर्स्ट पार्टी के से कंपेयर करेंगे, तो अंतर है f2.8 से f1.8 में। बहुत भरपुष्ट अंतर है, मतलब कि ये वैसा नहीं कि सटल है, जैसे सोनी वाला हमने बात की तो f2.8 वर्सेस f2 था, अंतर था, ऑब्वियसली अंतर था, बट लाइक वो वैसा अंतर नहीं था। लेकिन f2.8 से f1.8 में आते हैं तो बड़ा अंतर हो जाता है। तो वही समझिए, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है कि फ़ोटो पे क्या है? फ़ोटो में आएगा कि बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। मतलब जो आपका बैकग्राउंड है वो चला जाएगा, वो छुट्टी पे चला गया, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो बाहर आने लगता है। इसीलिए जैसे कि अगर आप फ़ोटो खींच रहे हैं, जैसे ये f2.8 का है, ये f1.8 का है, तो जैसे आपको यहाँ दिखेगा रफली एक, मतलब कि फ़ील आएगा कि नॉइज़ है, कि वहाँ बिल्डिंग है, बिल्डिंग का वो ब्लैक है, उसका क्या बोलते हैं, कॉरिडोर्स हैं। जबकि f1.8 में सेम जगह पे आप शूट करें, पीछे कुछ है ही नहीं, खत्म सर, पीछे डाइल्यूट हो गया सारा। तो अंतर आता है। ये मतलब अगर आप बहुत क्लोज़अप में आपका है, जैसे मान लीजिए भीड़ में, जैसे शादी-वादी में बहुत भीड़ में आप किसी का f1.8 से फ़ोटो लेते हैं, तो उसके अगल-बगल मतलब 1-2 हाथ की दूरी भी आपको खाली नहीं चाहिए, और बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। तो फ़र्क पड़ता है। सब्जेक्ट भी बाहर थोड़ा अच्छा-सा आता है, और बैकग्राउंड तो गायब ही हो जाता है। और दूसरा ये है कि एक मतलब मैथमेटिकली अगर आप जानना चाहते हैं कि आईएसओ पे कितना फ़र्क पड़ेगा, तो मैथमेटिकली है वो फुल स्टॉप एंड थर्ड, यानी कि ऑलमोस्ट जो आपका जिस फ़ोटो के लिए आपको 1600 आईएसओ करना पड़ रहा था, उससे आपको आधा चाहिए। तो आईएसओ आपका बहुत कम हो जाएगा, यानी रात में भी अगर आप शूट कर रहे हैं, बम बम लो आईएसओ रखिए, यानी कि ये मत कि अरे सब नॉइज़ हो गया, उसको फिर ये करो, नॉइज़ रिडक्शन करो तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ना जी ना, चकाचक एन्जॉय, खुश रहिए। उसीलिए लोग इसको कर रहे हैं कि मतलब ये आपको प्राइम जैसा परफॉर्मेंस दिया है, प्राइम का लिमिट नहीं दिया है। प्राइम में हमेशा यही लिमिट होता है कि थोड़ा-सा भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप ही को आगे-पीछे जाना पड़ता है। थोड़ा-सा वो कई बार होगा कि फ्रेमिंग में आपको दिखा, अरे थोड़ा-सा,
थोड़ा-सा वो ये नहीं होता कि अरे यहाँ से ज़ूम करो, टेलीस्कोप लगाओ, नहीं, थोड़ा-सा आगे पीछे करना पड़ता है। तो वो लिमिट प्राइम का सबसे बड़ा हेडेक रहता है। ये उस हेडेक को हटा देता है, क्योंकि ऑब्वियसली कई बार आप नहीं चाहोगे किसी के मुँह पे घुस जाएँ, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा और कई बार होगा कि आपको जाना पड़ सकता है। तो वो बैलेंस करने के लिए ज़ूम लेंस वहाँ पे बहुत अच्छा से साबित रहता है। अब रहा बात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो साइज़ है, वज़न है और जो दाम है वो एक कारण से है। मतलब ये जो इतना अपना समझ के लेंस लगाए हैं और बोल रहे हैं ये वर्ल्ड का फर्स्ट है। इसको तो मतलब आप किसी दूसरे से कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो वही है। हाँ, अब ई माउंट का लेंस के लिए अगर आप इसको खरीदते हैं तो थोड़ा-सा सतर्क होना होगा। उसमें सिग्मा की गलती नहीं है। ऑलमोस्ट हर कंपनी कुछ ना कुछ लिमिट लगाती है। कैनन तो सीधा लॉ लगाया हुआ है कि हम नहीं देंगे। इसीलिए देखिए ये फुल फ्रेम के लिए नहीं अवेलेबल होगा। नायकॉन की उतनी बिक्री नहीं होती और ऊट-पटांग लिमिट वो भी लगाए रखे हुए हैं। ऊट-पटांग है जैसे कि आप एग्ज़ैक्टली ये नहीं बनाइए जो हमारे पास बिकता है। मतलब कि अगर उनके पास 24 टू 70 है, f2.8 है, तो 24 टू 70 f2.8 नहीं बनाने देंगे वो आपको कि सर वो तो हमारे पास है, आप दूसरा कुछ बनाइए। तो इसीलिए नायकॉन में आपको बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे और कैनन में फुल फ्रेम में तो सीधा लॉ लगा के रोक दिए कि नहीं, हम नहीं लगाने देंगे। तो मतलब आपको मैनुअल लेंस मिल जाएगा, ऑटो फोकस नहीं काम करेगा। तो इसीलिए और कैनन जो बीच में हल्ला किया था कि हम खोल देंगे, वो खोल दिया बस, इसके लिए खोला, एपीएस-सी के लिए खोला। अब वो हम कहेंगे वो तो चूना लगा रहे हैं। तो रहा बात कि आप या तो पैनासोनिक लें, सिग्मा लें या तो मतलब ब्लैक मैजिक के भी बहुत कैमरा में वो सपोर्ट होता है, सिनेमा में भी बहुत सारे कैमरा में वो सपोर्ट होता है, वो सब लीजिए या तो सोनी लीजिए। अब सोनी ई-माउंट में आपको क्या तकलीफ होगा अगर वो लेते हैं? तो तकलीफ आएगा कि वो बर्स्ट रेट जो है वो लिमिटेड हो जाएगा, यानी कि अगर मान लिया आपने ए9 खरीद लिया, ए9 मार्क 3 जो कि 120 एफपीएस पे शूट कर सकता है, ये नहीं शूट कर पाएगा। ये जैसे ऐसा नहीं कि फिजिकली नहीं शूट कर सकता है, वो इलेक्ट्रिकली डिटेक्ट करेगा, थर्ड पार्टी लेंस है, सोनी का सिग्नेचर नहीं है, काम खत्म। वो बोलेगा ना जी ना, ओ ना, हम नहीं शूट करेंगे, हम 15 पे रुक जाएँगे। तो वो एक लिमिट आता है। दूसरा और सोनी का बहुत सारा एडवांस फंक्शन जो डाल रहे हैं आजकल, वो सब थोड़ा-सा लिमिट कर देंगे। जैसे कि उनका एक है फोकस ब्रीथिंग कॉम्पेंसेशन, मतलब कि जो लेंस ज़ूम इन, ज़ूम आउट करता है जब आप एक ही जगह पे, मतलब आप ये नहीं कर रहे हैं, एमएम नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन फोकस नियर फार कर रहे हैं तो ब्रीथ करने लगता है। उसको सोनी बहुत सारे अपने लेंसेज़ में ऐसे ठीक करता है कि ठीक है भैया, हम इसको सॉफ्टवेयर में ठीक कर देंगे। कैसे करेंगे? आपका वीडियो थोड़ा-सा क्रॉप कर देंगे और उसी के अंदर-बाहर आपका होगा, आपको हेडेक नहीं लेना है। तो वो सब फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। रहा बात, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ई माउंट बर्स्ट रेट जो है, वो थोड़ा-सा लोगों को चुभेगा। अगर आप सोचे कि इससे हम मान लीजिए स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहेंगे तो ये लेंस बोलेगा, लेंस कर लेगा लेकिन सर सोनी मना कर देगा। तो थोड़ा-सा सतर्क रहें। मतलब कि पोर्ट्रेचर, वेडिंग-वुडिंग में कोई टेंशन नहीं लेना, लेकिन अगर कुछ हाई स्पीड स्पोर्ट्स बर्स्ट करना चाहते हैं, दिक्कत है। बट टू बी फेयर, अगर आपका कैमरा ही 15 तक जाता है तब कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं इसमें फीचर्स क्या-क्या डाले गए हैं। तो फीचर्स वही इंटरनल ज़ूम दे दिया गया कि यानी लेंस बाहर नहीं निकलता है। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप गिम्बल में लगा सकते हैं, लेकिन सावधान रहिए, बाहरी लेंस है और चूँकि वो कैमरा का फ्रेम से थोड़ा आगे है, तो हल्का गिम्बल पे लगा के मत कोशिश कीजिए, बोल जाएगा। तो बड़ा गिम्बल्स में ही इसको लगाएँ और वेदर सीलिंग थोड़ा बेटर होगा। वेदर सीलिंग आप सुनिए, जब भी लेंस ऐसे ज़ूम इन बाहर अंदर-बाहर करता है, तो उसमें सील जो है, अब डिपेंड करता है आप कितना यूज़ कर रहे हैं। बहुत कम यूज़ करते हैं, कभी कुछ नहीं होगा। 10 साल में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आप बहुत यूज़ कर रहे हैं, 2-3 साल के अंदर ही डस्ट घुसना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सीलिंग दी जाती है वो धीरे-धीरे डिग्रेड करता है। तो ये सब में सीलिंग अंदर रहता है, मतलब आपको बाहर से अंदर पूरी तरह से आइसोलेटेड है, तो डस्ट-वस्ट नहीं, जैसे मेरा ये जो लेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ सिग्मा का, इसके अंदर ऑलरेडी फंगस उगना शुरू हो गया है और डस्ट भी काफ़ी घुस चुका है। तो वो होता है, आप चाहोगे कि प्राइम ऐसा लेंस रहे जिसमें ये सब हेडेक ना हो, तो ये डिज़ाइन कि आपका पूरी तरह से सील है, वो ज़्यादा बेटर डिज़ाइन होता है। अब रहा बात कि इसका ऑटो फ़ोकस भी काफ़ी अच्छा है, बहुत फ़ास्ट है और स्नैपी भी है, तो आपको हेडेक नहीं लेना और एपर्चर रिंग दे दिया गया है। ये आजकल वापस आ रहा है, मतलब हम लोग नेगेटिव के टाइम में एपर्चर रिंग हर चीज़ में होता था, फिर गायब हो गया, अब वापस लाया जा रहा है एपर्चर रिंग। हाँ, बट ये याद रखें, ये फिज़िकली कनेक्टेड नहीं है। नेगेटिव के टाइम में वो फिज़िकली कनेक्ट रहता था, सिनेमा में आज भी फिज़िकली कनेक्टेड रहता है। लेकिन जब इस तरह के लेंस में आप एपर्चर रिंग देखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, मतलब ये बता रहा है कि हम कहाँ हैं, कितना है और उसके हिसाब से कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। और आपका ये समझ लीजिए, इसमें 2 प्रोग्रामेबल बटन दे दिए हैं, एक ठो इधर, एक ठो उधर, जिसको आप जो फ़ंक्शन है आपके कैमरा के हिसाब से आप लगा सकते हैं और ज़ूम रेंज जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा और फ़ोकस ब्रीथिंग टेली एंड में उतना नहीं है, सॉरी, टेली एंड में है और वाइड में थोड़ा-सा ज़्यादा है। मतलब पार्फ ये ब्रॉडकास्ट लेंस नहीं है, तो लिमिटेड तो होगा ही, तो वो है। और फ़िल्टर थ्रेड थोड़ा बड़ा वाला है, 82 मिलीमीटर है, लेकिन पागल जैसा बड़ा नहीं है, कुछ-कुछ में 92 आता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो 82 बुरा नहीं है, मतलब कि खरीद सकते हैं।
तो फीचर्स है मतलब हल्का हाँ, इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है ऑब्वियसली, इतना ब्राइट में आप कर रहे हो कि कैमरा बॉडी का आई बस ही कर लेगा, और आईएसओ भी आप इतना ये शटर स्पीड आप इतना बढ़ा सकते हैं कि इतना लाइट है। तो वो, और ये भी एक दूसरा हेडेक है कि जब तक टेलीफोटो नहीं आते हैं, आजकल के लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, चाहे किसी का भी ले लीजिए। अब बात बनता है किसके लिए ये लेंस है। तो मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, ये लेंस बहुत महँगा नहीं है, ये बहुत, इसीलिए मैंने दाम आपको बताया। इंडिया में जो अवेलेबल है, कि वो दाम बुरा नहीं है, मतलब क्योंकि जैसे ही मैं फर्स्ट पार्टी लेंस सेलेक्ट करता हूँ, इतना ब्राइट तो छोड़ दिए, f2.8 भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, चाहे वो सोनी हो, कैनन हो, नाइकोन हो, सबका दाम मतलब 1,70,000, जो सबसे क्लोज़ेस्ट मैंने देखा है 1,70,000, वो f2.8 का। तो आप समझ सकते हैं दाम बहुत बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि कह सकते हैं अरे कैनन के पास एक f2 है जो अच्छा रेंज देता है, 28 टू 70 देता है, बहुत अच्छी बात है। उसका वजन इससे भी ज़्यादा है और उसका दाम इससे 3 गुना ज़्यादा है। तो समझ रहे, 3 गुना ज़्यादा दाम लायक नहीं है। जो मैंने सोनी में बोला कि अच्छा लेंस है, लेकिन दाम इतना ज़्यादा है कि उसकी मतलब समझ रहे, दाम से आप जस्टिफ़ाई करोगे। यहाँ पे तो ये ठीक-ठाक दाम है, मतलब कि लेंस के हिसाब से आप देखिए तो दाम अच्छा है, तो काफ़ी लोग इसे ले सकते हैं। अब रहा बात किसको ये सूट करेगा? सूट करेगा जो लोग वीडियो करना चाहते हैं, उनको ये काफ़ी सूट करेगा। क्योंकि आप वीडियो में काफ़ी बार क्लोज़अप करना चाहें, लेकिन आप वाइड एंगल लेंस नहीं यूज़ करना चाहते हैं वीडियो में, क्योंकि वीडियो में नाक ऐसे वो दिखने लगेगा, भद्दा जैसा लगेगा। इसीलिए जनरली आप देखिए सिनेमा में जो एमएम है बहुत वाइड नहीं करते हैं, मतलब एस्टैब्लिशिंग शॉट के लिए आप कर सकते हो, लेकिन जनरली अगर लोग 2 लोग कैफ़े में बैठ के बात कर रहे हैं, तो उसको ऐसे एकदम अल्ट्रा वाइड में नहीं शूट करते, उसको कोशिश किया जाता है ऐसे करता, कि वो फ्लैटन हो जाए। तो उन लोगों को ये बहुत अच्छा सूट करेगा, और लो लाइट के मामले में तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। F1 पॉइंट मतलब कि अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप आराम से आईएसओ घटा सकते हैं। रात में भी मतलब आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग ऐड नहीं करना पड़ेगा, वही सबसे बड़ा बात है। अब आजकल का सेंसर बहुत एडवांस हो गया है, लेकिन लेंस अगर और एडवांस हो जाए ना, तब चकाचक आ जाता है। यानी कि अभी आपको सिर्फ बस ये ध्यान देना, जो लाइट नेचुरली है या एम्बिएंट लाइट है, उसी से काम हो जाएगा। और आपका ये इवेंट्स में, जैसे इंडिया की शादी-वादी में कई बार आप लोग देखते हो ना कि लोग बहुत ज़्यादा धमगज्जड़ जैसा सिचुएशन है कि लोग बहुत इधर, आप फ़ोटो खींचना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कैसे सेपरेट कीजिए किसी को, मतलब हर किसी का नॉइज़ आ जाता है। यहीं पे f1.8 चमकता है। यहीं पे लोग जो प्राइम पे खर्च करते हैं ना, f1.2 प्राइम पे क्यों कर रहे हैं शादी के लिए? बात वही है कि f1.2 तक अगर आते हैं या f1.8 में भी आते हैं, तो अगल-बगल वाले जो बंदे लोग हैं, वो उनका डिसॉल्व हो जाएँगे, गायब हो जाएँगे इमेज से। तो इसीलिए लोग उस पे खर्च करते हैं, और लो लाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा, और ज़ूम का ये फ़ायदा कि वो एकदम लॉक नहीं, हाँ, 2x का रेंज होता तो अच्छी बात होती, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं से काफ़ी बेटर है। और वही समझ लीजिए गुड लेंस फॉर रीज़नेबल प्राइस है, जिसके लिए मैं इस पे बात भी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा-सा लिमिटेड लेंस है ये। यानी कि मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं खरीदना है। अगर आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आपको क्लोज़अप करना है, जहाँ पे आपको मतलब जो इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि आप f1.8 पे शूट करेंगे, वहीं उन लोगों को सूट करेगा। अब मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं करेगा, क्योंकि ये भारी बहुत है। ट्रैवल वाले कभी नहीं इसको ले सकते, और स्पोर्ट्स वाले भी नहीं। बहुत वो तो मैं इसे टेबल टेनिस पे यूज़ कर पाऊँगा, क्योंकि बोल रहे हैं उतना रेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा-सा भी हुआ, जैसे अगर आप फुटबॉल का तो सवाल भी नहीं बनता, क्रिकेट का तो सोचना भी नहीं है, तो वो सब में तो नहीं है सूट करेगा। तो बोल रहा है स्पोर्ट्स के लिए इसीलिए बड़ा-बड़ा लेंस लगता है, आधा टेलीस्कोप लगता है स्पोर्ट्स के लिए। और ट्रैवल के लिए भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना भरपुष्ट है कि कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा भले बच रहा है, लेकिन आपका वो अगर कैरी नहीं कर पाएँगे, थक जाएँगे कैरी करने में, तो फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मेजॉरिटी लोगों को इससे दूर रहना है, क्योंकि वो ऐसा सूट है। लेकिन आप उस तरह का वीडियो वर्क करना चाहते हैं, तो ये लेंस काफ़ी अच्छा शोभा दे सकता है, और लो लाइट में आपको काफ़ी काम करना पड़ता है, तो भी इसका बहुत मज़ा आ सकता है। और ये जो बैकग्राउंड को डिलीट कर देता है, वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो है वो कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये एक मतलब अलग तरह का टूल है। ये इसको मैं आपको 24 टू 70 f2.8 से मैं नहीं कंपेयर करूँगा, क्योंकि वो वर्सटाइल बहुत है, इसीलिए उसे होली ट्रिनिटी में कहा जाता है। और उसको जितनी कंपनी कोशिश कर रही है, जैसे उसको f2.8 से f2 में लाए, वाइड एंगल खत्म हो गया, 24 की जगह 28 हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो होली ट्रिनिटी एक कारण से, मतलब कि सब लोग ट्राई किए हैं, बट वो वहीं का वहीं है। ये उन लोगों को है कि सर हमको बार-बार दिक्कत हो रहा है लाइट का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोटो में, शादी के फ़ोटो में इंडिया में आपको दिखेगा फ़ोटो बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि फ्लैश एकदम हर चीज़ को ओवर पावर कर देते हैं। नेचुरल लाइट में कर नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ये आएगा, क्या बोलते हैं, आईएसओ नॉइज़ आएगा। उस तरह की जगह पे ये चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। उन लोगों के लिए सीधा-सीधा पैसा लो, और आपका चेहरा नेचुरल कलर का आएगा, कि वहाँ पे वो दिख कैसे रहे थे, वैसा कलर आएगा, तो वो बेटर रहता है। काफ़ी लोगों के लिए सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। तो ये ट्रैवलिंग के लिए एकदम नहीं कि हाँ भैया मैं ये ले लूँगा ट्रैवल कर, ना जी ना। पहले तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाइए कि ट्रैवल में आपको कहाँ क्या सीन मिल रहा है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ट्रैवलिंग में आपका बैंड बजेगा, और वज़न आपका फिज़िकल बैंड बजा देगा, और स्पोर्ट्स का तो डिस्कशन ही नहीं करना है।
तो यही समझ लीजिए। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन F1.8 ज़ूम लेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा एक कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।